हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। यूजीसी नेट एग्जाम क्रैक किया है मैंने सोशल वर्क से रिसेंटली विथ 99.565 परसेंटाइल। आप में से बहुत सारे बच्चे ये जानते भी हो बात। और एच यू क्यू पी 21 जिसे बहुत सारे बच्चे सोशल वर्क का डोमेन पेपर कहते हैं, टिस के लिए एप्लीकेबल है, डीयू के लिए एप्लीकेबल है। सो डीयू एमएसडब्ल्यू और टिस एमएसडब्ल्यू सोशल वर्क का कोई भी डोमेन आप लेकर के पढ़ना चाहते हो, आगे कैरियर स्कोप क्या है, ये सब कुछ हमने बताया हुआ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पीजी वाले बच्चों के लिए सीयूटी पीजी पॉइंट हमने बना दिया है आपके लिए। आज का टॉपिक है हमारा अन्ना हजारे। आपने बहुत बार सुना होगा अन्ना हजारे का नाम, और बहुत बड़े सोशल वर्कर हैं। मतलब ये मैं नहीं कहूंगा कि बहुत छोटे सोशल वर्कर हैं या नाम आप लोग नहीं जानते हो, ऐसा हो नहीं सकता है। आपको जो स्क्रॉल डाउन करके मैं दिखा रहा हूं, ये पूरा नोट्स आपको मिल जाएगा मात्र 300 रुपीज में। यूनिट वाइज अलग अलग हमने इसमें आपको पूरा टॉपिक कवर कर दिया है। ठीक है, आप व्हाट्सएप पे भी पे करके हमें, और व्हाट्सएप पे भी पीडीएफ डायरेक्ट ले सकते हो, आराम से प्रिंट करा के पढ़ सकते हो। 300 रुपीज ओनली। दूसरी चीज है मॉक टेस्ट भी इसका आ गया, तो मॉक टेस्ट HUQP21 का भी आप ले सकते हो। मॉक टेस्ट की अलग प्राइसेस 300 रखी गई है, 15 मॉक उसमें मिल जाएंगे। तीसरी चीज, जो बच्चे रिकॉर्डेड वीडियो अलग अलग फोल्डर में, यानी यूनिट 1 का पूरा कंप्लीट वीडियो, यूनिट 2 का देखना चाहते हैं, पूरी वीडियो लेक्चर एकदम सिलसिलेवार ढंग से डाली गई है। आप जाकर के अटैच कर दूंगा मैं प्रीवियस वीडियो में, देख लेना कैसे वो वीडियो मिलेगी। अभी जस्ट हमने बताया था सबको, वो भी आपको 1500 में मिल जाएगा। आप आराम से लेकर के पूरी वीडियो को अभी खत्म कर लोगे आप। इतना कम वीडियो में बहुत कंसाइज वे में हमने बताया हुआ है, आप पढ़ सकते हो। आपको ओरली बता दिया, व्हाट्सएप नंबर दिख रहा है, डिटेल चाहिए तो बता दो। अब आ जाते हैं कि हम अन्ना हजारों पे आ जाते हैं, अन्ना हजारे पे, सॉरी, अन्ना हजारे में आपको क्या पढ़ना है। सोच देखो, ये पूरा नोट्स इसको डिफाइन करता है। ठीक है, चलो, स्वतंत्रता सेनानी हमने सुभाष चंद्र बोस को देख लिया, भीमराव अंबेडकर को देख लिया। इसके बाद हमारी बारी किसकी है? अन्ना हजारे की। तो अन्ना हजारे को आप लोग एज अ सोशल वर्कर जानते होंगे। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो नाम जानते होंगे, पहले से पहचानते भी होंगे। इनका क्या कंट्रीब्यूशन है ये आपको मैं अभी पढ़ाऊंगा। 1991 में हजारे ने रालेगांव सिद्धि में भ्रष्टाचार विरोधी जन आंदोलन BVJA, आपको मैं बता दूं, भ्रष्टाचार विरोधी यानी BBJA, भ्रष्टाचार के खिलाफ जन आंदोलन शुरू किया था। अब ये आंदोलन का नाम समझ लो, गुट का नाम है, ग्रुप का नाम है। ये पूछा जाएगा आपके एग्जाम में, क्योंकि आप सोशल वर्क का सिलेबस में ये क्लियरली दिया हुआ है कि इनके बारे में पूछा जाएगा, इसलिए मैंने अलग कर दिया है। हिंदी इंग्लिश दोनों में भाई, टेंशन नहीं लेना। इन 1991 हजारे लॉन्च्ड भ्रष्टाचार विरोधी जन आंदोलन, मैं फिर इसको अंडरलाइन कर देता हूं, BVJA, भ्रष्टाचार विरोधी जन आंदोलन, पीपुल्स मूवमेंट अगेंस्ट करप्शन, अ पॉपुलर मूवमेंट टू फाइट अगेंस्ट करप्शन इन रालेगांव सिद्धि। इनका जन्मस्थान कह लो, इनकी अपनी जगह है रालेगांव सिद्धि। यहीं पे ये महात्मा गांधी के स्टाइल में रहते हैं। पहली चीज तो आपको ये ध्यान रखना, गांधी जी जिस तरीके से रहते थे, एक वस्त्र धारण करते थे, तो इनका भी बहुत सिंपल सा खादी पहनते हैं, और साधारण तरीके से ग्रामीण लोगों के बीच में, अपने समर्थकों के बीच में वहां रहते हैं। इन द सेम ईयर ही प्रोटेस्टेड अगेंस्ट द कॉल्यूजन बिटवीन 40 फॉरेस्ट ऑफिशियल्स। याद रखिएगा, उसी साल 40 फॉरेस्ट के ऑफिसर्स के साथ इनका भिड़ंत होता है। और टिम्बर मर्चेंट, हो क्या रहा था कि सभी जो फॉरेस्ट के ऑफिसर्स हैं वो पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहे थे पेड़ों को काट करके। पेड़ों को काटोगे तो जाहिर सी बात है कार्बन डाइऑक्साइड फैलेगा, प्रदूषण फैलेगा। और टिम्बर मर्चेंट्स को बहुत सरकार को, राज्य सरकार को घाटे लगा करके बेच रहे थे। मान लो 100 रुपए का पेड़ है कि एग्जाम्पल के 10 रुपए में बेचना है, तो फायदा किसको हो रहा है? टिम्बर मर्चेंट को नुकसान हो रहा है, पूरे राज्य को। दिस प्रोटेस्ट रिजल्टेड इन द ट्रांसफर एंड सस्पेंशन ऑफ दीज ऑफिशियल्स। इन ऑफिसर्स को सस्पेंड भी किया गया और ट्रांसफर भी किया गया। पहला चीज तो आपको यह भी दे सकता है आपके MCQ में कि भाई किसने अब इतने फॉरेस्ट ऑफिसर्स के करप्शन को पकड़वाया, ट्रांसफर करवाया, या टिम्बर मर्चेंट्स एंड फॉरेस्ट के कॉल्यूजन करप्शन को। कॉल्यूसिव करप्शन होता है, करप्शन दो टाइप का होता है, कॉल्यूसिव और एल्यूसिव। कॉल्यूसिव करप्शन मतलब मिलजुल के जो होता है, जैसे हम तुम्हारा ये काम कर दे रहे हैं, हमारा आपको इतना रुपया दे देना। एल्यूसिव मतलब होता है अलग टाइप का करप्शन, जब पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे। तो कॉल्यूजन वाला करप्शन को खत्म किया था। इन द अर्ली 20s, सन 2000 की बात है, महाराष्ट्र स्टेट में इन्होंने एक और स्टेट गवर्नमेंट के खिलाफ रख दिया, जिसमें राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट को लाना था। एक और प्रस्ताव रखा कि भाई देखो, जनता को क्या गड़बड़ी चल रही है उसका पूरा जानने का हक है। तो राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट ये लेकर के आए। कौन लेकर के आया? राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट। डिमांड इन्होंने किया कि भाई महाराष्ट्र राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट आना चाहिए। दिस एक्ट लेटर कंसिडर्ड एज दिस बेस डॉक्यूमेंट टू राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005। आपको मालूम नहीं है, RTI का जो आप पढ़ते हो ना देश में, आप अगर किसी भी ऑफिस के बारे में कुछ जानना चाहते हो, जैसे मान लो आप, मैं BHU में अक्सर देखा हूं
बीएचयू में किसी स्टूडेंट का रिजल्ट नहीं हुआ फाइनल, तो वो आरटीआई मारता था कि मेरा कितना नंबर है, बाकी लोगों का कितना नंबर है, टॉपर का कितना नंबर है, तो उससे इसको पता चल जाएगा कि अच्छा मेरा इस वजह से नहीं हुआ। अगर किसी ने गड़बड़ी की होगी तो आरटीआई में गलत जवाब दोगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। इनेक्टेड बाय द यूनियन गवर्नमेंट, फिर यूनियन गवर्नमेंट ने आरटीआई फाइल किया 2005 में, सॉरी आरटीआई बिल लाया, ये एक्ट बन गया 2005 में। एक चीज का ध्यान रखिएगा, ये आरटीआई जो है ये अब बिल है, पहले नहीं था। उस समय महाराष्ट्र में इनका ही देना, फिर इन्होंने देश में भी इसको लागू करवाया। इनके ही प्रोटेस्ट आंदोलन और लोगों को जगाने के लिए ये चला। यूनियन गवर्नमेंट ने भी इसको लागू कर दिया। सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर, स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर, ये सब आप पॉलिटी पढ़ोगे तो मिलेगा उसमें। कंपेन अगेंस्ट लीकर, जैसे गांधी जी दारू के खिलाफ, शराब के खिलाफ बहुत मुखर रहते थे। आपको मालूम है ना, पिकेटिंग एक वर्ड इंग्लिश में यूज होता है। पिकेटिंग का मतलब होता है कि जैसे गांधी जी के टाइम में ये नहीं कहते थे कि भाई दारू का दुकान बंद कर दो, ये कर दो। वो दारू के दुकान पे 10 लोग प्ले कार्ड लेकर के खड़े हो जाएंगे कि शराब पीना अनीति है, मोरली गिरा हुआ काम है, नहीं करना चाहिए। 5 लोग प्ले कार्ड लेकर के खड़े हो जाएंगे, पोस्टर लेकर के कि शराब पीना नाले में गिरने के बराबर है। तो लोग जाएंगे, तो कितने लोग जाएंगे शराब, अब तो अफेक्टेड होने लगता था। आर्टिकल 47 में ये प्रोविजन भी किया गया। आर्टिकल 47 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कमिट्स द स्टेट टू रेज द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। ये कहता है आर्टिकल 47, ये गांधीयन फिलॉसफी से लिया गया। पहली चीज, ये चीज आपको याद होनी चाहिए, ये पूछा भी जाएगा। आर्टिकल 47 ये कहता है कि आपके शरीर का न्यूट्रिशन लेवल को बढ़ाना है, पब्लिक हेल्थ को बढ़ाना है, और प्रोहिबिट द कंजम्पशन ऑफ इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स एंड ड्रग्स इंजूरियस टू हेल्थ। जो आपके हेल्थ के लिए खराब हो वैसे ड्रिंक्स एंड ड्रग्स को बंद करना है। इन 2007 महाराष्ट्र रोल्ड आउट अ पॉलिसी एम टू एनकरेज प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल फ्रॉम फूड ग्रेन टू फिल द राइजिंग डिमांड फ्रॉम इंडस्ट्रियल अल्कोहल एंड रिवर। 2007 में महाराष्ट्र ने क्या किया कि जो फूड ग्रेन होता है ना, उसी से अल्कोहल बनाने का पॉलिसी ला दिया। 36 लाइसेंस दे दिया, ठीक है, फूड ग्रेन से बनाने के लिए। महाराष्ट्र का ये काम है। उसके बाद इन्होंने क्या किया, 2011 में हजारे पार्टिसिपेटेड इन द सत्याग्रह मूवमेंट। ये सबसे बड़ा आंदोलन था अभी तक का, याद रखिएगा, जिसको हम लोग कहते हैं लोकपाल ओम्बड्समैन बिल। ओम्बड्समैन आप जब जाओगे ना, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, तो ये दुनिया का सबसे करप्ट, कम करप्ट देश, सॉरी कम करप्ट, लीस्ट करप्ट कंट्री है। लीस्ट करप्ट का मतलब होता है कि जो सबसे कम करप्ट देश है। सबसे कम करप्ट होने का मतलब है कि वहां करप्शन बहुत कम है, बहुत ढूंढने से मिलेगा बट है। तो वहां पे ओम्बड्समैन क्या, मान लो किसी ने घूस ले भी लिया, तो ओम्बड्समैन को आप कंप्लीट करोगे, सॉरी ओम्बड्समैन को आप कंप्लेन करोगे, कंप्लीट नहीं, जब उनको आप कंप्लेन करते हो तो वो एक्शन लेना शुरू करते हैं। और बहुत हजार्डस होता है वो सिस्टम के लोगों के लिए जिन्होंने करप्शन किया है। तो इन्होंने यही डिमांड की थी कि भाई ये होना चाहिए। इसमें लोकपाल के खिलाफ आप प्रधानमंत्री तक पकड़ सकते हो, मतलब प्रधानमंत्री पे भी अगर करप्शन चार्ज है तो वो भी आ सकते हैं, सिर्फ इसमें राष्ट्रपति और गवर्नर नहीं है। हजारे पार्टिसिपेटेड इन द सत्याग्रह मूवमेंट। ये अरविंद केजरीवाल जो था ना, सीएम दिल्ली का, इसे भी नेतागिरी की हवा लग गई। तो ये कहता कुछ और है, करता कुछ और है, तो लोगों ने सबक तो सिखा ही दिया। आप देख ही रहे हो, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये जनता कह रही है। तो इन्होंने एक कैंपेन स्टार्ट किया, कैंपेन फॉर स्ट्रॉन्गर एंटी करप्शन लोकपाल ओम्बड्समैन बिल इन द इंडियन पार्लियामेंट नोन एज द जन लोकपाल बिल। ये पास हुआ और ड्राफ्टेड बाय एन संतोष हेगड़े, फॉर्मर जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। ये जस्टिस थे, इन्होंने इसको ड्राफ्ट किया। लोकायुक्त, लोकपाल एंड लोकायुक्त बिल इसको कहते हैं, ठीक है। इसमें प्रशांत भूषण थे, सोशल एक्टिविस्ट अरविंद केजरीवाल भी थे। विद इन अ फ्यू डेज ऑफ अन्ना हजारे फास्ट डिमांडिंग ए स्ट्रॉन्ग लोकपाल बिल। ये भूख हड़ताल पे बैठ गए। गांधी जी का जो हथियार था भूख हड़ताल, 5 अप्रैल 2011 को बैठते हैं और इनके सपोर्टर्स ने टोपी लगाई, आई एम अन्ना हजारे, इसी का उपयोग किया। आई एम केजरीवाल, टोपी पहना के सबको दिल्ली को टोपी पहना दिया। विच वॉज सिमिलर टू द वी आर ऑल खालिद कैंपेन फ्रॉम इजिप्टियन अपराइजिंग। इजिप्शियन में क्या होता है, इजिप्ट का अपराइजिंग या इजिप्ट का विद्रोह अगर आपने पढ़ा होगा तो इजिप्ट में क्या हुआ था कि खालिद को फांसी दे दी गई थी। एक स्वतंत्रता सेनानी के तौर पे, मतलब एक आवाज उठाने वाला आदमी था, उसको फांसी दे दी गई। अगले दिन सारे लोगों ने अपने टी शर्ट पे छाप लिया कि वी आर खालिद, हम खालिद, हमको फांसी दो। तो इतना जब खतरनाक विद्रोह हुआ इजिप्ट में, तो वहां की सरकार की तख्ता पलट, मतलब सरकार का पलट कर दिया गया, उनको हटा दिया गया तख्ते से। तख्ता पलट नहीं कहते हैं उसे कहते हैं सत्ता से हटाना। 2011 में हजारे डिमांडेड एन अमेंडमेंट टू द इलेक्टोरल लॉ टू इनकॉर्पोरेट ऑप्शन ऑफ नन ऑफ द अबव। आपको ये भी मालूम होगा कि आपको मान लो जितने लोग खड़े हैं उनमें से कोई पसंद नहीं है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में, नोटा का ऑप्शन इन्हीं के प्रयासों से लाया। तो कौन कौन काम हो गए, नोटा का ऑप्शन, जन लोकपाल बिल। डेट याद रखिएगा, 3रा फॉरेस्ट ऑफिशियल्स के खिलाफ झगड़ा, उन लोगों को हटाना, उनके करप्शन को उजागर करना, और जो इनका भ्रष्टाचार विरोधी जन आंदोलन संगठन है, ये याद रखिएगा।
The none of the above is a valid option that allows an electorate to indicate disapproval of all the candidates in the electoral system. ये याद रखिएगा, ये जो इलेक्टोरेट को कहता है कि भाई अगर इतने प्रतिशत वोट नोटा में मिल गए तो वो फिर से इलेक्शन होगा, उन सबको इलेक्शन पे बैन लगाना चाहिए, बट ये पूर्ण रूप से लागू नहीं हुआ है, ये याद रखिएगा. तो none of the above is a valid option that allows one an electorate to indicate disapproval of all the candidates in an electoral system in case of non-availability of any candidate of his choice as his right to reject. भाई हर, जैसे मान लो आपको वोट देने का अधिकार है, मान लो कोई लायक कैंडिडेट नहीं है. वैसे मैं बता रहा हूँ नेताओं का जो यहाँ अपने देश में हाल है, नेतागिरी का मतलब इन्होंने बदल दिया है. महात्मा गांधी ने कहा था कि राजनीति जनता की सेवा का माध्यम है, ये लोग अपने सेवा का माध्यम बना लिया. बिहार में तो खैर अजब अजब ही लेवल पे चल रहा है. 2-4 नेताओं ने मिलकर के बिहार के सिस्टम को ऐसा बना दिया है कि यहाँ इस लेवल के मूर्ख लोग बनाए गए हैं कि आप अच्छा सोच ही नहीं सकते हो, आप किसी के खिलाफ सोच ही नहीं सकते हो. आपको इस लेवल का गुलाम, मानसिक गुलाम बना दिया गया है. मैं बिहार का इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि मेरे नज़र में सबसे ज़्यादा इस मामले में अगर बेकारी वाले हालत में है तो बिहार के लोग हैं, जिनके लिए मुझे बुरा लगता है क्योंकि मैं खुद बिहार से हूँ. तो उन्होंने प्रोग्राम तरीके से शिक्षा को ख़त्म कर दिया कि भाई ना कोई पढ़ेगा ना कोई उनको बढ़िया से कुछ मिलेगा. समझ में आ गया? ये चीज़ आप समझ लो. तो ये अन्ना हजारे का ये कहानी है. फिर इसने राइट टू रिजेक्ट डाला. चीफ इलेक्शन कमिश्नर शहाबुद्दीन याकूब कुरैशी ने हजारे के डिमांड को सपोर्ट किया और इसको कर दिया. अब हम बताते हैं कि ये चीज़ कंप्लीट हो गई अन्ना हजारे वाली. इसी तरीके से करके धीरे सिलेबस. अब हम HUQP21 का एक अलग प्लेलिस्ट बना देते हैं, इससे आपको फायदा मिलेगा, सबसे बढ़िया रहेगा वो. ठीक है, थैंक यू सो मच.